जिसका अर्थ आपके लिए अति आवश्यक है जानना, तो उस कुछ शब्दों को मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूंगी और आप सभी इसे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। आप यहाँ लिख सकते हो, कविता का जो नाम मैंने लिखा है वो आप लिख दो। मैं कविता के शब्दार्थ कुछ लिखूंगी, आप उसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इस पाठ के कुछ शब्दार्थ इस बोर्ड पर मैंने लिखे हैं। आशा करती हूँ कि आप इसे पढ़ पाएंगे। तो पहला शब्द है आंचल। आंचल यानी गोदी, गोद। हठीले, दूसरा शब्द है हठीले। जिद्दी, जिद्दी होना। मेघ, बादल। मान, आदर। कल्याणी, भारतीय नारी। कौमी, राष्ट्रीय। बाना, पहनावा। इसके अतिरिक्त और भी शब्द है जो मैं आपको बोलकर बताती हूँ, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। माणिक, माणिक यानी एक लाल रंग का रत्न होता है जिसे रूबी कहते हैं। आपने रूबी शब्द सुना होगा और शायद देखा भी होगा जेठालाल वाली सीरियल में, कई लोगों ने देखा होगा। हाँ, तो रूबी जो लाल रंग का रत्न होता है, माणिक जिसको कहते हैं। शीश, सिर। धनी यानी हरे रंग की धान की पत्तियां। सांवले, सांवले यानी काले। खातिर यानी देश के लिए या किसी के खातिर, किसी के लिए। तो ये जो है, और एक मुहावरे भी है। शीश झुकाना, हार स्वीकार करना। शीश झुकाना यानी हार स्वीकार करना। पीठ दिखाना, भाग खड़ा होना, है ना, भाग खड़ा होना। पीठ दिखाकर भाग जाना, ये मुहावरे हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी हम लिखेंगे। पहले हम उसे डिस्कस कर ले, उसके बाद हम उसे लिखेंगे। इस कविता के रचनाकार का नाम, यानी यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है। मैंने बोर्ड पर कवि का नाम लिखा था, बाल कवि बैरागी। तो बाल कवि बैरागी के द्वारा यह कविता लिखी गई है। तो देश के लाल हठीले क्यों बताए गए हैं, यानी वीर सिपाहियों को हठीले क्यों कहा गया है। तो इस कविता में ये लाल शब्द जो है वो हमारे देश के वीर सिपाही के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। तो ये वीर सिपाही जो है, देश के वीर सपूत, स्वाभिमान और देश प्रेमी है, स्वाभिमानी है, देश प्रेमी है और अपनी देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, कठिनाइयाँ हो, किसी के सामने वह सिर कभी नहीं झुकाने की जिद लेकर बैठे हैं। इसीलिए देश के लाल को हठीले कहा गया है। देश के लाल वीर सिपाही, देश के सपूत, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने की जिद लेकर, हठ लेकर बैठे हैं, इसीलिए उन्हें हठीले कहा गया है। तीसरा प्रश्न यह है, कौमी गीत क्या होता है। कौमी गीत यानी देशभक्ति से ओतप्रोत गीत, जिस गीत में देशभक्ति झलकती हो, देश के प्रति गौरव गाथा का वर्णन होता हो,
ऐसे गीत को कौमी गीत कहा जाता है। तो ये कविता के 3 जो छोटे प्रश्न है उसके उत्तर भी मैं बोर्ड पर लिखूंगी और आप सभी अपनी नोटबुक में इसे भी लिख लें, ऐसी आशा रखती हूँ। तो मैं अभी बोर्ड पर आपने ये शब्दार्थ लिख लिए होंगे। तो अभी मैं बताइए कि 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि इस कविता के रचनाकार का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न यह है कि देश के लाल को हठीले क्यों कहा गया है। तीसरा प्रश्न यह है कि कौमी गीत क्या होता है। तो मैं इसे क्रमशः एक एक करके लिखूंगी ताकि आप अच्छे से उसे लिख सकें। बताइए कि प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, इस कविता के रचनाकार का नाम क्या है। इस कविता के रचनाकार का नाम बाल कवि बैरागी है। बाल कवि बैरागी है। ये पहला प्रश्न और उसका उत्तर। दूसरा प्रश्न जो है वो मैंने लिख दिया है, देश के लाल हठीले क्यों बताए गए हैं। प्रश्न 2, देश के लाल को हठीले क्यों बताया गया है, क्यों बताए गए हैं। उसका उत्तर है, देश के लाल अर्थात भारत माता के वीर सपूत, स्वाभिमानी और देश प्रेमी है। ये पूर्ण विराम है, यहाँ अल्प विराम है। वे अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पूर्ण विराम है के ऊपर बिंदी लिखे, बहुवचन है ये। वे किसी के सामने सिर नहीं झुकाते, इसलिए उन्हें हे के ऊपर बिंदी हठीले कहा गया है। तो ये उत्तर आप सही से देखकर लिख सकते हो। यदि आपको कोई अक्षर समझ में न आए, मैं फिर से दोहराती हूँ, आप सुनिए और उसके साथ तालमेल कीजिए अक्षरों के साथ। देश के लाल अर्थात भारत माता के वीर सपूत, प को बड़ी यू की मात्रा, सपूत के बाद अल्प विराम, स्वाभिमानी और देश प्रेमी है के ऊपर बिंदी और पूर्ण विराम। वे अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं है के ऊपर बिंदी पूर्ण विराम। वे किसी के सामने सिर नहीं के ऊपर भी, ही के ऊपर बिंदी, झुकाते, इसलिए झुकाते हैं छोटे ऊ की मात्रा, उन्हें हठीले कहा गया है। प्रश्न 3, कौमी गीत किसे कहा गया है। कौमी गीत क्या होता है। तो कौमी गीत देशभक्ति से ओतप्रोत काव्य को कौमी गीत कहते हैं। देशभक्ति से ओतप्रोत यानी जिस काव्य में देशभक्ति की भावना भरी हो उसे कौमी गीत कहते हैं। कौमी गीतों में देश के महान गौरव का वर्णन होता है। देश के महान गौरव का वर्णन होता है, इसे कौमी गीत कहते हैं।
मैं फिर से दोहराती हूँ। प्रश्न 3, कौमी गीत क्या होता है? देशभक्ति से ओतप्रोत काव्य को कौमी गीत कहते हैं। और जिसमें देश के महान गौरव का वर्णन होता है उसे कौमी गीत कहते हैं। यहाँ पर बताइए कि तीनों प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख दिए हैं। आशा करती हूँ कि आप भी उसे पढ़कर अपनी नोट